दिमाग भूल जाता है जब भी कभी हमें फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। हेलो एंड वेलकम टू द सॉल्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। देखिए, जब भी हमें कई सारे फ्रैक्शंस गिवन होते हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम हो, क्या बोला, अगर हमें कई सारे फ्रैक्शन गिवन है और उनके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना होता है, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होता है, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। यानी इस पूरे फ्रैक्शन में ये वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो इसका मतलब यही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब क्या करेंगे, इसको साइड हटा देंगे। ठीक, अब क्या करना होगा, इसमें इसमें और इसमें ये चेक करना होगा कौन से वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है। इस वाले फ्रैक्शन का बचा, जो फ्रैक्शन बचे हुए हैं ये वाले और ये वाले, इन तीनों में ये वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा है। तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/12, यानी ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा। अब क्या होगा, इसको भी साइड हटा दीजिए। अब बचा ये और ये, इन दोनों में किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। क्लियरली हम कह सकते हैं इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो ये क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे 7/12 आ जाएगा, ये इन दोनों से बड़ा है। अब क्या होगा, ये लास्ट में बचा हुआ है, इसको ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे, ये सबसे बड़ा। इस तरीके से हम लोग जो है इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब भी हमें कई सारे फ्रैक्शन गिवन हो और हमारे न्यूमरेटर, इस बारी क्या हो रहा है, न्यूमरेटर क्या हो, बराबर हो। क्या कहा मैंने, जब भी हमें कई सारे फ्रैक्शंस गिवन होते हैं और उनमें हमारा न्यूमरेटर क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, क्या बोला मैंने, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। इसका मतलब इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो यही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, इसको साइड हटा दीजिए। अब इसमें और इसमें देखिए कौन से वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। इसमें और इसमें, ये वाले का डिनोमिनेटर क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये आ जाएगा सेकेंड नंबर पे 2/13, यानी ये वाला इससे बड़ा है। अब क्या होगा, इसको भी साइड हटा दीजिए। अब बचा ये वाला और ये वाला, इन दोनों में किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये इन दोनों से बड़ा होगा। अब क्या होगा, इसको देखिए, ये लास्ट बचा हुआ है, ये ऐसे ही उतार लेंगे, ये सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से जो है हम लोग कई सारे फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम निकालना होता है, यानी 6, 2 और 4 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 2 से 3 बार में लेकर जाएंगे, 2 से 1 बार में लेकर जाएंगे, 2 से 2 बार में लेकर जाएंगे, फिर 2 से 1 बार में लेकर जाएंगे इसको, और 3 से 1 बार में इसको लेकर जाएंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 12 आ जाएगा। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। एलसीएम कितना आ गया, LCM इक्वल्स टू 12, LCM 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/6 को यहां पर लिख लेंगे और थोड़ी दूरी पर इक्वल लगा लेंगे और ऐसे फ्रैक्शन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। क्या कहा, एलसीएम निकालने के बाद हमें पहला फ्रैक्शन ऐसे ही कॉपी कर लेना, थोड़ी दूरी पे इक्वल लगा लेना है और एक फ्रैक्शन की लाइन ड्रॉ करके इसी एलसीएम को हमें नीचे लिख लेना होगा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि ये 12 आ जाए। तो 6 का टेबल हमें 2 बार पढ़ना होगा, तो ये 12 आ जाएगा। 2 टाइम्स टेबल हमने नीचे पढ़ा है तो 2 बारी टेबल हम ऊपर भी पढ़ेंगे। ठीक, तो 1 2 बार कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब हमें इस फ्रैक्शन को यहां पर लिख लेना होगा और थोड़ी दूरी पे फ्रैक्शन की लाइन ड्रॉ करके नीचे हम यही वाला एलसीएम लिख लेंगे। और 2 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 12 आ जाए। 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा।
6 से मल्टीप्लाई हमने नीचे किया है तो 6 से मल्टीप्लाई हम ऊपर भी कर देंगे, तो 3 6 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 5/4 को हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे और थोड़ी दूरी पे इक्वल लगा के नीचे हम एलसीएम को लिख लेंगे। अब आप बताइए 4 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए कि 12 आ जाए, 3 बार पढ़ना चाहिए तो 12 आ जाएगा। फिर उतनी ही बार हम टेबल ऊपर भी पढ़ देंगे तो 5 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों ही फ्रैक्शंस में क्या हो रहा है, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, और जब भी हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम न्यूमिनेटर्स को देखते हैं कि जो भी न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा, और जो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो ये वाला फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सबसे छोटा है तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। फिर इन दोनों फ्रैक्शन में ये वाले फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर छोटा है तो इन दोनों फ्रैक्शन में ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा, 15/12। अब ये लास्ट में बचा हुआ है, इसको ऐसे उतार लेंगे, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। अब देखिए 2/12 कौन से वाले फ्रैक्शन का था, 1/6 का था, इसके नीचे लिख दीजिए 1/6। 15/12 चाहिए हमें सेकंड नंबर पे, तो 15/12 वाले का कौन था, 5/4 है, 5/4। और 18/12 वाले का कौन सा फ्रैक्शन है, 3/2 है। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। आई होप आपको फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा।